let's go into the next phase, that is the revenue model. So revenue model, आप कस्टमर को कैसे चार्ज करेंगे फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट अल्टीमेटली कम्स टू द रेवेन्यू मॉडल. So when you have a product and services, you have a consumer, then आप रेवेन्यू कैसे उसको चार्ज करेंगे. द बिगेस्ट चैलेंज इन द प्रेजेंट व्हाट्सएप इज कि व्हाट्सएप के कंज्यूमर है, उनके उनके प्रोडक्ट भी सुपर्ब है, देयर इज नथिंग, 2 स्टेज आर क्लियर. लेकिन 3 स्टेज में प्रेजेंटली फेसबुक इज हैज अ वेरी बिग चैलेंज to get the revenue from that consumers. So from the value addition that consumer feels, you can quote a price, you can build a price, and ultimately you have the sales channel. So how to charge a customer for a product and services? So your charge should be considering usage pattern of the user and the consumer. This next is a perception of the value. आपने बोला कि एक्स वैल्यू क्रिएट होगा, वाई के वैल्यू क्रिएट हुआ है, लेकिन व्हाट द कस्टमर बिलीव्स इज द अल्टीमेटली फाइनल. यू कैन नॉट हैव द डिफरेंट थॉट देन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर. सो आपने कंज्यूमर ने बोल दिया कि नहीं मुझे तो 10 रुपये लगता है, तो आपको 10 रुपये ही देगा. तो व्हाट द परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, देन अफोर्डेबल एंड द वैल्यू ऑफ मनी. सो अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, समझो कि बच्चे को चाहिए कि भाई प्लेन दो, और प्लेन का कॉस्ट आता है 10 लाख रुपया, तो पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे. और पेरेंट्स जो दिला सकते हैं वो दिलाएंगे, जो नहीं दिला सकते उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है. एंड अल्टीमेटली जो आप प्राइसिंग फैक्टर में जो मार्जिन अर्न कर रहे हैं उसका वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है. सो जब ये मॉडल जब आते हैं रेवेन्यू मॉडल पे, तो आपका प्राइसिंग शुड बी लेसर देन द वैल्यू क्रिएशन. then ultimately you get a easy consumer and customer. अदरवाइज आपको पिच करना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में खर्चा करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली यू गेट अ सेम अमाउंट ऑफ मार्जिन बाय इंक्रीजिंग द योर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, getting a lesser customer, and ultimately net revenue will remain same. But the best way to get the consumer and customer is to quote a price which is below your value creation. If you are creating a, let's say, value creation of 100 rupees, you quote a price around 80 or 85, considering the strategy. And ultimately, you easily get the customer. You just have to reach there. You just have to increase the visibility and build a credibility. Then ultimately, consumer will consume and customer will pay. उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं. उसमें रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जो हम सब्सक्रिप्शन चार्ज देते हैं, either it is of mobile or it is a TV channel or it is of, let's say, gym. then वन टाइम रेवेन्यू होता है कि जहां हम वन टाइम परचेस करते हैं कि भाई लाइफ टाइम में एक बार हमने घर परचेस किया तो इट्स अ वन टाइम. देन कोई सर्विस है तो हमने एक बार सर्विस लिया तो इट इज अ वन टाइम सर्विस, इट इज नॉट अ रिकरिंग सर्विस. देन ट्रांजेक्शन रेवेन्यू, कि आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, लेट्स से बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, तो वो स्वाइप पे एक चार्ज लगता है, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन रेवेन्यू. कि आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसे डिफाइन की वो ट्रांजेक्शन में यूज हो, तो आपका रेवेन्यू मॉडल वो ट्रांजेक्शन की कन्वीनियंसी के हिसाब से. कोई अभी बोले कि नहीं आप बुक करेंगे ऑनलाइन एनी मूवी टिकट, देन विल चार्ज यू 150 रुपीज. तो आपका जो कन्वीनियंसी का वैल्यू क्रिएशन, दैट द परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, उसके सामने ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है. मे बी यू विल पे 10, 20, 30 रुपीज कंसिडरिंग योर परसेप्शन ऑफ वैल्यू और कन्वीनियंसी कॉस्ट. सो उसके हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन रेवेन्यू मॉडल डिफाइन होगा. देन कम्स अ यूसेज बेस्ड रेवेन्यू. लेट्स से अमेजॉन वेब सर्विसेज यूसेज बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पे काम करता है कि आप जितना मेरा स्टोरेज यूज करेंगे क्लाउड पे, उतना ही मैं आपको चार्ज करूंगा. आपने 1 GB किया तो 1 GB करूंगा, 10 GB किया तो 10 GB करूंगा, 15 किया तो 15 करूंगा. जैसे बढ़ता जाएगा उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड अ यूसेज बेस्ड रेवेन्यू मॉडल. एंड
आपका रेवेन्यू मॉडल वैसा भी होना चाहिए कि आपका खर्चा कैसे है. सो मैचिंग अ कैश फ्लो साइकिल. लेट्स से आप डेली खर्चा कर रहे हैं तो देन आपका रिकरिंग मॉडल विल बी बेस्ट. लेकिन आपका वन टाइम एक्सपेंडिचर है तो आपका उसमें वन टाइम रेवेन्यू विल बी द मोर फिटेड अप्रोच. एंड अल्टीमेटली यू डिफाइन द कैश फ्लो साइकिल बिकॉज आपका बिजनेस चलेगा कैश फ्लो से. सिर्फ बुक प्रॉफिट के या फिर नोशनल प्रॉफिट पे नहीं चलेगा. तो आपका कैश फ्लो कैसे मीट होता है फॉर योर रिकरिंग एक्सपेंडिचर, योर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, योर मार्केटिंग कॉस्ट एंड ऑल you have to consider. So your revenue model should also match with your revenue cash flow. आपका कैपिटल कैश फ्लो है तो उसको आप डिफाइन करेंगे कि मेरा 10 साल में कैपिटल मेरा रिकवर हो. लेकिन योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस यू शुड मीट फ्रॉम दैट रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू और अ ट्रांजेक्शन. देन फर्दर इज योर कंपटीशन. कि आपका कस्टमर अलग स्ट्रेटेजी से चार्ज कर रहा है और आप अलग स्ट्रेटेजी से चार्ज कर रहे हैं. तो जस्ट चेक आउट विद द कस्टमर हाउ दे आर चार्जिंग एंड मेक अ डिफरेंशिएशन which is also the conveniency to the customer and consumers, and how you will attract the more customer to pay more frequently, more recurring, more transaction, and ultimately your revenue grows. Now is how to choose the right revenue model. ये तो सब हमने देख लिया कि भाई इतने इतने रेवेन्यू मॉडल है, रिकरिंग है, वन टाइम है, ट्रांजेक्शन है, यूसेज बेस्ड है. लेकिन मैं रेवेन्यू मॉडल कैसे डिफाइन करूँ? जनरली उसमें कस्टमर एंड द कंज्यूमर का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. कि भी आपका कंजम्पशन पैटर्न कंज्यूमर की क्या है. वो डेली कंज्यूम करता है तो यस माइट बी रेडी टू पे डेली. वन टाइम यूज़ करता है तो या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. तो फ्रीक्वेंसी से कम तो कोई पे करने का नहीं चाहेगा. हम टीवी रोज देखते हैं तो या माइट बी वी गो फॉर द डेली. लेकिन if you are watching the TV on a let's say monthly basis, let's we go to the seeing the movie on occasionally, then we will pay on that event only. We cannot have or will not pay any monthly model और मंथली रिकरिंग मॉडल कि आपका 1,000 रुपया दे दो आप कोई भी दिन आके आप मूवी देख सकते हो. तो आपका जो भी कंज्यूमर का पैटर्न है कंजम्पशन का उससे मैच होने वाला आपको रेवेन्यू मॉडल बनाना पड़ेगा. If you are delivering the product, then of your every delivery, you get a revenue. जैसे हम आपको कोई भी सेल्स का डिलीवरी लेते हैं तो उसके डिलीवरी के साथ आपको रेवेन्यू मॉडल डिफाइन करना है. आपकी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम को आपको कैलकुलेशन करना है कि आप रिकरिंग में जाए तो क्या रहेगा और ट्रांजेक्शन में जाए तो क्या रहेगा. देन अल्टीमेटली चूज द बेस्ट which is fitted to the your cash flow cycle and also your consumer pattern. आपके कस्टमर भी रिटेन होने चाहिए, उस आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए. और B2B और B2C में अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. फर्दर मोर ऑल्सो यू कैन डिफाइन कि आपका प्रोडक्ट जो है नेसेसरी प्रोडक्ट है तो हर एक बाय के आपको मिलेगा. आपका प्रोडक्ट गुड टू हैव वाली आइटम है तो और या फैंटेसी प्रोडक्ट है. नेसेसरी प्रोडक्ट है तो रिकरिंग मॉडल विल बी द बेस्ट. गुड टू हैव वाली आइटम है तो या ऑलवेज यू हैव टू फाइंड अ कस्टमर, यू हैव टू रीच आउट टू द कंज्यूमर एंड कस्टमर. नेसेसरी प्रोडक्ट में कंज्यूमर खुद आएंगे. जैसे हॉस्पिटल, विल गो टू द हॉस्पिटल. जनरली हॉस्पिटल विजिबिलिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है लेकिन वो कंज्यूमर को खींचना नहीं पड़ता है कि आप मेरे यहाँ आओ, आप मेरे यहाँ. लेकिन फैशन प्रोडक्ट में यस दे हैव टू ब्रॉड द कस्टमर टू देयर प्लेस. then product and business life cycle is also need to be important. जैसे आपका कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट है तो उसको आपको जो 20-30 साल का पीरियड मिलेगा उसमें ही आपको मेजोरिटी प्रॉफिट अर्न करना है. तो आपका रेवेन्यू मॉडल भी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी उस पर डिपेंड रहेगा. देन अल्टीमेटली यू विल गेट अ प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज which you are eligible and will the product can able to provide that opportunity. Furthermore is what is the cost of acquiring a consumer and the customer.
let's say आपका acquiring the customer and consumer is on the recurring basis, then your recurring model will be base fitted. Furthermore is the what is the disposable income with the customer. लेट्स से आपका मिडिल क्लास का फैमिली का इनकम 50,000 पर मंथ है, तो उसके पास लेट्स से 20-25,000 ही उसकी डिस्पोजेबल इनकम रहेगी आफ्टर मीटिंग द नेसेसरी एक्सपेंसेस. सो इफ योर प्रोडक्ट फॉल्स इन द नेसेसरी, देन वो 20-25 में कवर हो जाएगी. इफ इट इज फॉलिंग अंडर गुड टू हैव और फैंटेसी प्रोडक्ट, तो वो 25,000 में ही एक्सपेंडिचर करेगा. तो उसके हिसाब से हाउ यू विल डिफाइन योर रेवेन्यू मॉडल, उस पर डिफाइन कर देगा कि आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे करेगा. आप एक साल का पैसा नहीं ले सकते उससे, आप ट्रांजेक्शन बेस्ड जाएंगे. जैसे ट्रांजेक्शन करो यूसेज बेस्ड जाएंगे. तो आपका जो कस्टमर एंड द कंज्यूमर सेगमेंट है, उसको फिटेड रेवेन्यू मॉडल आपको लेना पड़ेगा. एंड आपको आपका कैश फ्लो साइकिल कैसे शॉर्ट रहे, प्रायोरिटीज फॉर अ शॉर्टर कैश फ्लो साइकिल, कम से कम. कोई एन्युअली है तो भाई एन्युअली आप एक बार लो, लेकिन आपका खर्चा तो रोज होगा, एडवांस कोई देगा नहीं. तो आप उसको शॉर्टर करो, क्वार्टरली करो या मंथली करो. तो आपका खर्चा और आपका रेवेन्यू, उसकी साइकिल हमेशा जितनी भी कम हो सके वो कम करनी चाहिए. देन अल्टीमेटली आप ये डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे आपके पास रेवेन्यू मॉडल के, तो उसमें वी विल फोकस ऑन द हायर मार्जिन. कि कौन सा हायर मार्जिन, क्योंकि ऑल दी रेवेन्यू मॉडल हैव अ डिफरेंट कॉस्ट. रिकरिंग में कुछ अलग कॉस्ट आएगा, ट्रांजेक्शन में कुछ अलग कॉस्ट आएगा, देन अल्टीमेटली यूजेज बेस में कुछ अलग कॉस्ट आएगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स. तो फोकस ऑन द हायर मार्जिन, वो चूज करेंगे. नाउ विल हैव दी वन शॉर्ट वीडियो टू फर्दर मोर अंडरस्टैंड ऑन द रेवेन्यू मॉडल. Go all the way, but the journey starts from your brain and the calculations come into play. You start looking at your bank balance, then you're going to find it difficult. Journey starts from your heart, then you. So your entrepreneurship journey starts with your heart. आप आपके कस्टमर को किल करेंगे विद द हायर प्राइसेस, तो अल्टीमेटली दोबारा नहीं आएंगे. एक बार तो परचेस कर लिया, लेकिन फिर दोबारा वो सोचेंगे कि भाई ये हमको लूट रहा है, हमको किल कर रहा है. तो आप उससे आपकी वैल्यू क्रिएशन से कम प्राइसिंग रखेंगे, तो वो अल्टीमेटली आपसे जुड़ा रहेगा और वो हार्ट से आपका रिलेशनशिप बनेगा कि यस आई एम गेटिंग द वैल्यू मोर देन व्हाट आई प्राइस आई कोट और आई पे. So to generate a consistent revenue from the customer, this is the most important. And further retain the paying customer for a long time to grow. And ultimately वो आपका सस्टेन बिजनेस रहेगा. कुछ केस स्टडी है वो हम फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे. जिम है तो जिम में मालूम है कि भाई मंथली सब्सक्रिप्शन या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, लेकिन समझो अल्टीमेट यूसेज तो बहुत कम होता है. सो दे हैव अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर कि भाई वो मंथ में 10 तो छुट्टी लेंगे, 20 दिन आएंगे, 20 में भी समझो कि इफेक्टिवली तो 5 दिन ही सब इक्विपमेंट करेंगे, बरोबर है, दूसरे तो नहीं करेंगे. तो समझो कि वो यूजेज पैटर्न के हिसाब से उन्होंने मंथली मॉडल डिफाइन किया है. एंड अल्टीमेटली इफेक्टिव यूसेज का कॉस्ट ही रहता है. जैसे उनके पास कैपेसिटी 100 का, लेकिन दे विल सेल द 200 सब्सक्रिप्शन बिकॉज अल्टीमेटली यूसेज पैटर्न इज वेरी लेस. फिर ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी होता है कि एड्स से, एफिलिएशन से, पे पर व्यू से, सब्सक्रिप्शन से, कमीशन किया हमने, फर्दर स्पॉन्सरशिप हमने कुछ किया, क्योंकि अभी डिजिटल का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है. तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप ऑनलाइन यू कैन इजीली रीच आउट टू योर कंज्यूमर एंड कस्टमर. बिफोर दैट इट्स वेरी कॉस्टली. जैसे अभी 200 रुपये में यू कैन गेट अ लीड फ्रॉम द यूएसए, बट बिफोर सर्टेन ईयर्स आपको उधर जाना पड़े, मिलना पड़े, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर अपॉइंट करना पड़े, वो खुद जाके मिले. तो विद द ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेशन मॉडल, द कॉस्ट ऑफ रीचिंग टू द कंज्यूमर एंड कस्टमर इज वेरी लेस. तो आपको उसको कंसिडर करना ही है और आपके रेवेन्यू मॉडल स्ट्रेटेजी में भी उसको डिफाइन करना है.
So as per our experience and the study of the various businesses, if you focus a 50% online customer and the consumer, then ultimately you get a more margin. So अकेला online नहीं करना है, अकेला offline भी नहीं करना है. You focus on the 50-50. So 50-50 model presently works very fast and very effective in terms of cost also. ट्रांजेक्शन फी रेवेन्यू मॉडल जो हमने फर्दर अंडरस्टैंड किया था कि भी ऑनलाइन जो स्टोर्स होता है उसका पेमेंट गेटवे में होता है, आपका कन्वीनियंस चार्ज में होता है, बैंक चार्ज करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, डिलीवरी वाला चार्ज करता है. तो ये सब आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही आपका चार्जेस लेंगे. सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन फी रेवेन्यू मॉडल.